बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज ए माहिर अमराज नफ्सियात कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का भी टॉपिक बड़ा इंतहाई अहम है। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों से चाहे सर्दियों की इब्तिदा हो या सर्दियों से गर्मियों की इब्तिदा हो, तो अक्सर हमने पेशेंट्स के अंदर देखा है जो ऑलरेडी मेडिसिन में हो या जिनमें टेंडेंसी हो, उनमें जो है ना बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अमूमन इस बीमारी को बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसके दो पोल्स होते हैं, जिसमें एक मैनिक एपिसोड्स आता है और एक होता है डिप्रेसिव एपिसोड्स। मैनिक एपिसोड्स में पेशेंट्स में तेज़ी आती है, इसका मिजाज बहुत खुशगवार रहता है, बगैर किसी वजह के खुश रहता है, इलेटेड मूड होता है और नींद कम हो जाती है, जिसको हम डिक्रीज नीड फॉर स्लीप कहते हैं। और ग्रेंडियोसिटी होती है, बड़े बड़े मंसूबे बनाता है, नए नए आइडियाज़ उसके जहन के अंदर आते हैं और अपने आप को एक ख़ास अहमियत देते हैं और ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी, एक ख़ास किस्म की शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। जबकि इसका जो दूसरा फेज़ है उसको हम डिप्रेसिव फेज़ कहते हैं, जिसमें हम देखा है कि पेशेंट्स के अंदर लो मूड हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, जिस समय सुस्ती थकावट आना शुरू हो जाती है और इवन के सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगी फजूल लगती है, आने वाला वक्त फजूल लगता है। वो बिल्कुल इसके जो मैनिक फेज़ है इसके अपोजिट पोल पे अंदर चला जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही इब्तदाइये में बताया है कि पेशेंट्स के अंदर जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उसके में हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ये अलामात आने, चाहे वो मैनिक फेज़ में चले जाएं या फिर कहीं डिप्रेसिव फेज़ के अंदर हमारे पास आते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसका जो है ना ट्रीटमेंट कैसे है। ट्रीटमेंट बेसिकली दो ऑप्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक को हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम दवाइयों से इलाज करते हैं, जैसे इसके अंदर एंटीसाइकोटिक, ऐसी मूड स्टेबलाइजिंग एंटीसाइकोटिक दी जाती हैं ये, और साथ साथ कोई मूड स्टेबलाइजर ऐड किए जाते हैं जो मूड के अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हैं। और साथ साथ ऐसे पेशेंट्स की नींद कम हो जाती है, इसमें डिक्रीज नीड फॉर स्लीप है, या डिस्टर्ब स्लीप और डिप्रेशन के अंदर आ सकती है, तो उसके अंदर हमें लो डोज बेंजोडाइजिपिन देते हैं, जिनको हम बाद में टेपर डाउन कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के ऊपर। उसमें जैसे कि डिप्रेसिव इलनेस हो तो पेशेंट्स के अंदर हम फिर सीबीटी करवाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवा सकते हैं, और इसके अलावा और जो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई स्ट्रेसर्स हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है। तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर फर्स्ट एपिसोड हो तो पेशेंट्स में 6 से 9 महीने हम लगातार मेडिसिन चलाते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ हम वक्त के साथ साथ बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयों को हम जैसे कि लो डोज से शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली उसको फिर मेंटेन कर देते हैं, और ये ख़ास अरसे तक फिर ये चलती रहती हैं। अगर आपका और आपकी फैमिली में इस किस्म के कोई अफराद हों, या आपके गिरदोनवा में, या आपके नेबर्स में, आपके हमसायों में, तो फ़ौरन से माहिर अमराज़ नफ्सियात के साथ रुजू किया जा सके, ताकि इसका बर वक्त अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके। आपके तावन का शुक्रिया।